सोमवार व्रत का विधान। चंद्रदेव का विशेष वार है सोमवार, अतः चंद्रदेव के प्रकोप से बचाव एवं उसके विशेष अनुग्रह की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को चंद्रदेव की प्रसन्नता से निमित्त व्रत किया जाता है। सोमवार को व्रत और चंद्रदेव के पूजन करने के से कुछ ही समय में हमारा मन और मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। चंद्रदेव को सफेद वस्तु अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन काले और गहरे लाल रंग की वस्तुओं का पूजा में निषेध है। सफेद चावलों का अष्टल कमल बनाकर उस पर चंद्रदेव की चांदी की मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात श्वेत रंग के वस्त्र अर्पित करें तथा सफेद चंदन का तिलक लगाएं। चांदी के पात्र में घी का दीपक जलाकर रखें और नैवेद्य के रूप में मावे की मिठाइयाँ, खीर आदि श्वेत वस्तुओं का प्रयोग करें। विशेष बातें, चंद्रदेव के मंदिर तो लगभग है ही नहीं, अन्य मंदिरों में भी आपको मूर्ति प्रायः प्राप्त नहीं होती है। जहाँ तक शास्त्रीय विधि है विधान का प्रश्न है, चंद्रदेव की चांदी की मूर्ति अथवा चांदी की या तांबे की पत्रों पर अंकित उनके यंत्र का पूजन करना चाहिए। चंद्रदेव की पूजा के बाद उनकी कथा सुनने के से पूर्व चंद्रदेव के विशेष मंत्र ओम श्री 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 चंद्रमे से नमः की कम से कम एक माला जपनी चाहिए। जहाँ तक चंद्रदेव के निमित्त दान करने का प्रश्न है, सफेद रंग के वस्त्रों का दान का ही विधान है। सफेद चावल, धवल श्वेत वस्त्र, कपूर, देसी घी, पंचामृत, सूप तथा मौनी चंद्रदेव के निमित्त दान की जाने वाली विशेष वस्तु है। सामर्थ्य होने पर चांदी, सोना और मोती भी चंद्रदेव के निमित्त दान का विशेष विधान है। चंद्रदेव के निमित्त से दान सूर्यास्त के बाद संध्या के समय किए जाते हैं। चंद्रदेव के निमित्त आप इस व्रत में जो भी भोजन एक समय करेंगे, परंतु फलाहार अनिवार्य नहीं है। खीर और सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन अधिकतर श्रेयस्कर है। इस व्रत में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद भोजन करने का विधान आवश्यक नहीं है। दोपहर बाद कभी भी भोजन किया जा सकता है। चंद्रदेव की शांति और विशेष कृपा प्राप्ति हेतु कुछ मास अथवा एक वर्ष तक ये व्रत रखने के बाद उद्यापन में उमा महेश और चंद्रदेव के संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है। इस व्रत का उद्यापन श्रावण, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी सोमवार को किया जा सकता है। वैसे उद्यापन श्रावण मास के प्रथम अथवा तृतीय सोमवार को करना श्रेष्ठ माना गया है। प्रातः काल स्नान करने से निवृत्त होने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा के लिए केले के खंभे का सुंदर मंडप बनाना चाहिए। सफेद वस्त्र, फूलों और आम्र पत्तों से अधिकतम संभव सीमा तक इस मंडप को सजाएं और घी और कुछ दीपक जलाएं। विद्वान ब्राह्मण द्वारा उसकी वेदी में बनवाकर भगवान शिव जी की, पार्वती जी की और चंद्रदेव को स्थापित करवाकर उसका विधिवत पूजन कराएं। चंद्रदेव सौंदर्य, ज्योति, सरसता और मधुर गुणों के अधिपति हैं, अतः आपके व्रत और उद्यापन में धवल श्वेत वस्तुओं का प्रयोग विशेष महत्व है। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस व्रत और उद्यापन के में पूजा के पश्चात हवन भी किया जाना चाहिए। तिल, जौ और घी में हवन सामग्री मिलाकर 208 आहुतियाँ दी जाती हैं। आहुतियाँ देते समय त्र्यंबकम नमः मंत्रों और गौरी निवासाय नमः मंत्रों का स्तवन किया जाता है। उद्यापन में कम से कम उतने ब्राह्मणों का भोजन तो कराना चाहिए जितने वर्ष तक आपने ये व्रत किया है, और अधिक कोई सीमा नहीं है। जिन मूर्तियों, पात्रों आदियों का प्रयोग आप पूजा में करते रहे हैं, वे सब यज्ञ कराने के पश्चात आचार्य को दे दी जाती है, तथा अन्य ब्राह्मण को सामर्थ्यानुसार दक्षिणा, वस्त्र आदि दिया जाता है।